भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का पहला श्लोक। चौथा अध्याय आज शुरू हो रहा है। चौथे अध्याय का नाम लिखा हुआ है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। तो यहाँ पर चौथे अध्याय में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसके बारे में ही बताया है। ज्ञान के बारे में, कर्मों के बारे में, संन्यास के बारे में। योग अर्थात ही भगवान से जुड़ना। तो किस तरह से जुड़ना चाहिए, उसमें ज्ञान को समझना जरूरी है। ज्ञान के द्वारा भी भगवान से जुड़ते हैं। कर्म करते हुए भी योग कैसे करना है। तीसरे अध्याय में तो कर्म योग के बारे में बहुत सी बातें हमने समझी। और संन्यास अर्थात कौन सा संपूर्ण त्याग होना चाहिए जिसके द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ज्ञान, कर्म और संन्यास, इन सब बातों पर चौथे अध्याय में बताया है। और अभी जो पहले श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक अध्याय 4 में फर्स्ट श्लोक से लेकर श्लोक नंबर 18 तक जो विभाग किया हुआ है श्लोकों के विषय का, उसका नाम दिया है सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। इसे समझने के पहले थोड़ा तीसरे अध्याय को देखते हैं। तीसरे अध्याय में जो लास्ट के 2 श्लोक हमने देखे थे, 42 और 43, 42, 43 नंबर श्लोक। 43 नंबर श्लोक में इस बात का उल्लेख आया था, काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए क्या तरीका है, जिसमें ये बात बताई है श्लोक में। 43 नंबर श्लोक में भगवान के स्वरूप को यथार्थ रीति पहचानना। एक तो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर होने बताया था और दूसरा भगवान के स्वरूप को पहचानना। तो भगवान के स्वरूप को पहचानने के लिए उनके स्वरूप की पहचान, भगवान की पहचान उनके कार्य से ही होती है। और वो क्या कार्य करते हैं जिसके द्वारा भगवान को सही रीति पहचान सकते हैं। यहाँ पर चौथे अध्याय में सगुण भगवान का प्रभाव अर्थात ही प्रभाव तब पड़ता है किसी का जब वो कोई कार्य या कर्तव्य करते हैं। उनके उस कर्तव्य के आधार से ही प्रभाव पड़ता है। और यहाँ भगवान, सगुण भगवान अर्थात साकार भगवान का प्रभाव उनके कर्तव्य के द्वारा किस तरह से पड़ता है, वो क्या कर्तव्य करते हैं, उसके बारे में ही इन श्लोकों में विस्तार से बताया है। और दूसरा कर्म योग का विषय। तो कर्म के साथ योग कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी अभी जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 1 से 18 तक के, उसमें समझाया है। आज पहला श्लोक चौथे अध्याय का फर्स्ट श्लोक।
श्लोक है श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्लोक का संधि विच्छेद है इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। संधि विच्छेद दोबारा। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। शब्दों का अर्थ है अहम अर्थात मैंने, इमम अर्थात यह, अव्ययम अर्थात अविनाशी, योगम अर्थात योग, विवस्वते अर्थात विवस्वत को, प्रोक्तवान अर्थात कहा था, विवस्वान अर्थात विवस्वत ने, मनवे अर्थात मनुआ को, प्राह अर्थात कहा, मनु अर्थात मनु ने, इक्ष्वा कवे अर्थात इक्ष्वाकु को, अब्रवीत अर्थात कहा। शब्दों का अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैंने, इमम अर्थात यह, अव्ययम अर्थात अविनाशी, योगम अर्थात योग, विवस्वते अर्थात विवस्वत को, प्रोक्तवान अर्थात कहा था, विवस्वान अर्थात विवस्वत ने, मनवे अर्थात मनुआ को, प्राह अर्थात कहा, मनु अर्थात मनु ने, इक्ष्वा कवे अर्थात इक्ष्वाकु को, अब्रवीत अर्थात कहा। श्लोक का अर्थ है मैंने यह अविनाशी योग विवस्वत को कहा था, विवस्वत ने मनुआ को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। ये श्लोक भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि पर उन्होंने काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए तरीका बता रहे थे तीसरे अध्याय में। तो वो तरीका बताने के लिए भगवान ने जो योग सिखाना शुरू किया है, जो ज्ञान समझाया है इस सृष्टि पर,
तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जो कर्तव्य भगवान ने किया उसकी शुरुआत, जो ज्ञान समझाया उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में इस श्लोक में बताया है। मैंने यह अविनाशी योग विवस्वत को कहा था, अर्थात यह जो अविनाशी राजयोग है, प्राचीन योग है, भगवान से कैसे जोड़ा जाता है, उसके बारे में पहले विवस्वत को कहा। विवस्वत ने मनुआ को उस योग के बारे में बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, अर्थात कहा। इसके लिए ही मुरलियों में जैसे शिव बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा, शिव सुप्रीम सोल जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो उन्होंने जिनको पहले पहले ज्ञान दिया, जिन्हें मुरलियों में परम ब्रह्म बोला है, जो पुरुषार्थी जीवन में अपनी अवस्था को ज्ञान के आधार से ऐसे बना लेते हैं, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा पहले पहले शिव सुप्रीम सोल आकर इस धरती पर जो सूर्य है उनको, जो चैतन्य पाठधारी है, तीसरे अध्याय में बोला है कि जो इस सृष्टि पर त्रिमूर्ति में जो बुद्धि है उनको पहले सदाशिव ज्योति ज्ञान देते हैं और उनसे फिर जो ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा में से जो पहला ब्रह्मा, उनको ज्ञान मिलता है और उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान एक ट्रांसफर होता है, तो उसी के बारे में इस श्लोक में बताया है। इसे और अच्छी रीति से समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है उसे भी देखते हैं। निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने, यहाँ मैंने यह अविनाशी योग जो बताया है, तो मैंने अर्थात ही भगवान ये बात बोल रहे हैं, उनके बारे में ही क्लैरिफिकेशन में लिखा है। निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि, जर्जरीभूत बुद्धि अर्थात कलयुगांत में भगवत गीता के बारे में ये बात तो सिद्ध होती है कि जहाँ गीता में शब्द आया है सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात सब धर्म जब सृष्टि पर उपस्थित होते हैं उसी समय ही भगवान आकर गीता ज्ञान देते हैं, और सब धर्म जब उपस्थित है सृष्टि पर तभी ही सृष्टि का पतन होता है। और ऐसे समय में जो बुद्धि सभी की मूढ़मती बनी हुई है, अर्थात ही यहाँ बताया जर्जरीभूत बुद्धि बनी हुई है, ऐसे समय ही भगवान आकर के ज्ञान देते हैं। तो ये जर्जरीभूत बुद्धि अर्थात कमजोर बुद्धि, क्षीण हो चुकी है बुद्धि, ऐसे जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत, विवस्वत की पहचान बताई, जो चेतन ध्रुव तारा या हीरो पाठधारी है, उनको पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। प्रविष्ट होकर अर्थात उनमें प्रवेश होकर के, जिसके बारे में 11वें अध्याय में भी शब्द आया है, प्रवेश तुम, अर्थात निराकार सदाशिव ज्योति वो प्रवेश करने योग्य है, तो वो इस सृष्टि पर आकर के प्रविष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इसीलिए ही भगवान को अगर्भा अजन्मा बोला हुआ है। इसी कारण भगवान प्रवेश होकर के साकार तन का, हीरो पाठधारी का, मुकर्रर तन का आधार लेकर उनमें प्रवेश होकर के योग की
राज्यों की शिक्षा देते हैं। तो किसका आधार लिया और किन्हें पहले समझाया, उसी के बारे में वाक्य है। निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग, ऊर्जा अर्थात यहाँ पर एनर्जी, शक्ति, तो भगवान से जुड़ने से कैसी शक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसा ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम युग में प्रविष्ट होकर अर्थात प्रवेश होकर कहा था। विवस्वत ने ऋषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ कौन है उसके बारे में बताया। संगठित चतुर्मुखी अर्थात सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा और मनु ने अर्थात यही सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक दंश से अकाल मृत्यु पाई। तो इसमें त्रिमूर्ति के चित्र में जो यज्ञ के आदि की कहानी भी बताई जाती है, उसमें जो हम देखते हैं कि सबसे पहले परमात्मा शिव मुकर्रर तनधारी का, हीरो पाठधारी का आधार लेकर उन्हें पहले ज्ञान की पहचान दी और उनके द्वारा फिर ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मा का जन्म होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, तो उसी के बारे में ही यहाँ वो सीक्वेंस वो बता दिया कि कैसे कैसे भगवान का ज्ञान आगे बढ़ता गया और भगवान के कार्य का समय बताया। तो सबसे पहले सगुण भगवान का प्रभाव अर्थात ही भगवान इस सृष्टि पर आकर सबसे पहले कार्य शुरू किया। तो ये पहली स्टेप है भगवान के कार्य की। तो उन्होंने ऊर्जा रूप योग बताना शुरू किया, जिस ऊर्जा रूप योग से जो जर्जरीभूत बुद्धि है उनमें चेतनता आती है। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ, निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने ऋषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ये श्लोक का अर्थ है, सार यही है कि भगवान परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के जब सृष्टि तमो प्रधान बनती है तो राजयोग की शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा देने की शुरुआत सबसे पहले जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि मैंने आकर पहले ज्ञान सूर्य को दिया, तो सूर्य इस धरती पर जो चैतन हीरो पाठधारी है उन्हें ही भगवत गीता में विवस्वत कहा है। विवस्वत से मनु अर्थात सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा, वो तो उस समय प्रैक्टिकल में साकार में उपस्थित थे, उनको बताया और उनसे फिर इक्ष्वाकु को मिला। इसके बाद श्लोक का उच्चारण और श्लोक से संबंधित कुछ पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच
सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्पपूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुवतारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने वृषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक से अकाल मृत्यु पाई। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्पपूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुवतारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने वृषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक से अकाल मृत्यु पाई। पॉइंट है इस श्लोक से संबंधित वार्तालाप नंबर 1416, डिस्कशन नंबर 1416। बात को भाई समझाओ तो बोलो, बताओ हिंदी में बताओ ठीक से। बोल रहा है आप जब कुछ घटी पढ़ाए हैं गीता में लिखा है जो अध्याय में, तो पहले ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य को ज्ञान दिया। हाँ, सूर्य जो है वो रोशनी किसको देता है? चंद्रमा को देता है सीधा रोशनी। सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है ना, तो रोशनी इस दुनिया में आकर देता है या परमधाम में बैठ करके देता है? इस दुनिया में आकर रोशनी देता है। वो ज्ञान की रोशनी है या स्थूल रोशनी है? किसको दिया पहले? हाँ, प्रजापिता को दिया, तो वो ज्ञान सूर्य का प्रैक्टिकल रूप हो गया। हाँ, फिर सूर्य ने मनु को दिया। मनु का मतलब क्या है? जो मन का उपयोग करता है वो मनु। तो मन का उपयोग कब से शुरू हुआ? 76 से मन का उपयोग हुआ, उसको कहेंगे मनु। वो मनु किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। अरे ब्रह्मा तो अम्मा है, और उसका भी कोई बाप होगा ना। कौन हुआ? ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया, फिर मनु ने। अब माता जी बताओ, इच्छाकु को दिया। इच्छाकु माने इच्छा करता है कि नहीं करता है? इच्छा करता है? नहीं करता है? अरे कोई इच्छा करेगा मैं नर से नारायण बनूं, तभी तो ये ज्ञान लेगा। अगर कोई लक्ष्य ही नहीं लेता है कि मैं वकील बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, तो बन सकेगा?
अच्छा और पूछो आगे, बताओ भाई। गीता उठा लाओ, भूल गए क्या? है हो गया। हाँ तो पहला वो फल से हमने अपना ही होगा। हाँ, प्रजापिता तो आदि में होता है और अंत में होता है। पिता का काम क्या है? बीज डालना और अंत में वर्षा देना। तो आदि में प्रजापिता था, प्रैक्टिकल में था, ज्ञान का बीज डालने वाला था, मध्य में तो नहीं। हाँ? आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2795, VCD नंबर 2795। लोग तो क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, वो जड़ सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं। अरे वो सारी दुनिया को जल देने का प्रबंध करता है, वो गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है तो सागर का जल गर्म होके भाप होके ऊपर उठता है। वो अगर गर्म ना हो, सूर्य ठंडा ही रहे तो भवन के जल ऊपर उठेगा नहीं। तो ऐसे ही है, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम देता हूँ विवस्वत सूर्य। मैं किसको ज्ञान देता हूँ? मैंने आकर के ये जो गीता ज्ञान दिया एक को ही दिया है, विवस्वत सूर्य को दिया है क्या? हाँ, तो वो ऐसा तीखा चमकता है क्या, जिसकी ज्ञान की गर्मी से और योग की गर्मी से खूब बरसात होती है। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे बताया, विवस्वत अर्थात ही सूर्य है, तो परमात्मा ने आकर के सबसे पहले जो धरती का चेतन सूर्य है, जो श्लोक में बताई ध्रुव तारा या हीरो पायधारी, उनको ही पहले ज्ञान दिया। आगे का VCD नंबर है 2378, VCD नंबर 2378। तो वो ज्ञान सूर्य जब इस धरणी पर आता है तो अपना टाइटल अपने बड़े बच्चे को देता है। इसलिए बोला गीता में कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले ये ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। संसार में जो सूर्य के समान प्रत्यक्ष होता है, सूर्यवंशी के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सूर्यवंशियों में शिरोमणि माना जाता है, उस सूर्य को ये ज्ञान देता हूँ। और कोई बच्चे तो इस ज्ञान को पहले ले ही नहीं पाते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2332, VCD नंबर 2332। 59 मिनट से लिया हुआ पॉइंट है। वो जो साक्षात भगवंत है, वो स्वयं कलाओं से परे सूर्य है या कलाओं में बांधा हुआ चंद्रमा या सितारा है? सूर्य सृष्टि में जैसे दूसरा सूर्य है, जड़ सितारे हैं, ऐसे वो शक्ति रूपी रंगमंच पर ज्ञान सूर्य है। जिस ज्ञान सूर्य को
करके ज्ञान सूर्य बनाता है। सदा काल सूर्य है या नहीं? सदा काल सूर्य है, कलातीत है। कलातीत आत्माओं का बाप है। जो ब्रह्मा मुख से बोलता है ब्रह्म वाक्य कि मैं तुम बच्चों को इस सृष्टि पर आकर के आप समान बनाता हूँ। नंबर बार आप समान, यह सभी को 100%। तो जो 100% है ज्ञान सूर्य, उसके लिए गीता में कहा है कि मैं जब आता हूँ तो पहले वो ज्ञान का प्रकाश किसमें डालता हूँ? किसमें डालता हूँ? सूर्य में डालता हूँ। ज्ञान सूर्य के नाम से प्रत्यक्ष होता है। उसका वंश सूर्य वंश कहा जाता है। और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले, परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र हैं, उनके लिए गीता में क्या बोला है? नक्षत्राणाम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है। अभी के पॉइंट में दोनों में सार बताया है। जैसे पहले भगवान आकर के, परमात्मा शिव आकर के अपना जो सूर्य का टाइटल है वो अपने पहले बड़े बच्चे को देते हैं। वही विवस्वती इस धरती का चेतन ज्ञान सूर्य है। और जैसे सूर्य से प्रकाश चंद्रमा को मिलता है, इसी तरह से विवस्वत से मनु को, अर्थात हीरो पाठधारी से जो सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा है, वही ज्ञान चंद्रमा है, उनको ज्ञान की रोशनी मिलती है। इसके साथ आज का श्लोक पूरा हुआ। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी संगम युग की। चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी तुलना में संगम युग हीरे तुल्य युग है। इसी संगम युग में भगवान के ज्ञान योग से मनुष्य आत्माएं कलातीत बनने का या त्रिगुणातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ कर सकती है, ऐसे बन सकते हैं। और उसका तरीका बताया जो पिछले क्लास में हमने देखा था। त्रिगुणातीत अर्थात भगवत गीता में इसका उल्लेख है। राग, द्वेष, सुख, दुख, सारे द्वंद्वों से परे बिल्कुल स्थिर अवस्था,
और यही संगम युग का समय है जहाँ पर आत्माएं जो कलाहीन बन चुकी है, आत्मा की शक्ति क्षीण होके अंधेरे में भटक रही है आत्माएं, तो उससे भगवान से ज्ञान की रोशनी लेकर पूरी तरह कलातीत अवस्था को पा सकते हैं। और इसका तरीका भी भगवत गीता में आया है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, 26 नंबर श्लोक अध्याय 14 का, इसमें इसका उल्लेख है कि जो अव्यभिचारी भावना से मेरी योग युक्त होकर सेवा करता है वो इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। गीता पाठी तो बहुत है दुनिया में जिन्होंने इन सारे श्लोकों को पढ़ा है, लेकिन भगवान की किस तरह से अव्यभिचारी भावना से सेवा करनी है, तो भक्ति मार्ग वाले तो यही समझते हैं कि मूर्ति पूजा करेंगे, मंदिर में जाके सेवा अर्चना करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि ऐसे ही होना है तो द्वापर युग से तो ये प्रथा भक्ति मार्ग की चलते ही आई, लेकिन कोई भी ऐसे गीता पाठी जो ये समझते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके सब कुछ करते हुए भी हम ऐसी अवस्था को पा सकते हैं, तो फिर भक्ति मार्गीय अनेकों जो लाखों गीता पाठी है उनमें स्थिति दिखने में क्यों नहीं आती है? इसका कारण है कि केवल मंदिर में मूर्ति की पूजा मात्र से ही यह अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि त्रिगुणातीत अवस्था या कलातीत अवस्था, गुण या कलाएं, रोशनी आत्मा की चैतन्यता में होती है। और जब तक भगवान साकार में आकर प्रैक्टिकल में इन बातों की समझानी न दे और भगवान के उस कार्य को यथार्थ रीति पहचान कर, समझ कर उनके उस चैतन्य स्वरूप को याद करें, उस चैतन्य स्वरूप के उस यज्ञ सेवा करें, तब ही वास्तव में गुण या कलातीत, जो त्रिगुणातीत और कलातीत की बात आई है भगवत गीता में, वो तभी संभव हो सकता है जब भगवान को साकार में जो आए हुए हैं उनको पहचाने। अब भगवान को इसके लिए जो सृष्टि पर आकर के जब तक वो अपना स्वयं परिचय न दे तब तक कोई उन्हें समझ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ही इस अवस्था को पाने के लिए भगवान का यथार्थ परिचय, यथार्थ पहचान जरूरी है, तभी अव्यभिचारी भाव से उन्हें याद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अब आत्माएं जो सतयुग से लेकर कलयुग तक तीनों गुणों से अर्थात जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो उसका कारण भी बताया। सतरष्टम, इन गुणों के कारण ही जन्म का चक्र नूंद है और इससे प्रसार होते होते जब संगम युग तक पहुंचते हैं तो कलयुग में तो पूरी कलाहीन लोहे समान अवस्था है और संगम युग में ही भगवान के ज्ञान द्वारा इस अवस्था को, त्रिगुणातीत अवस्था को पा सकते हैं। और यही एक भाग्यशाली जन्म है संगम युग का, जहाँ पर इतनी उच्चतम अवस्था, उच्चतम स्थिति प्राप्त हो सकती है। ये सारे चारों युगों की बातें, सृष्टि चक्र की हिस्ट्री समझने के पीछे जो खास कारण, टॉपिक था, जो ये बात बोली जाती है कि 84 जन्म मनुष्यों के होते हैं। पहले तो हमने 84 लाख योनियां नहीं होती, इसके सारे प्रूफ देखे तो 84 जन्म होते हैं। अब सारे ही 84 जन्म मनुष्यों के ही है, तो फिर
बड़े भग मानुष तन पावा, ये गायन आखिर किस जन्म का है? ये तो हमने समझा कि त्रिगुणातीत अवस्था, कलातीत अवस्था, इस संगम युग में जो हीरे तुल्य युग है, जहाँ भगवान स्वयं आकर कार्य करते हैं, उस समय में यह अवस्था प्राप्त होती है। तो 84 जन्मों में से यही एक जन्म है संगम युग का, जिसमें मनुष्य ऐसा परम सौभाग्यशाली बन सकता है। तो ये 84 जन्मों की गिनती पहले देखते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर युग के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म। एक बार अंग्रेजी में भी ये संख्या देखते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म। तो इन सबका काउंटिंग 83 बर्थ होते हैं, 83 जन्म होते हैं। और जो 84वां जन्म है, जो भाग्यशाली जन्म है, वो है संगम युग का जन्म। तो 84 जन्मों में से यही एक संगम युग का जन्म है। कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का पीरियड जो संगम युग का जन्म है, और जो एक कल्प के अंत का लास्ट जन्म है, जहाँ मनुष्य आत्माएं कलयुग अंत में पूरी कलाहीन बन चुकी है, उसी जन्म में परमात्मा से ज्ञान योग की शक्ति लेकर के मनुष्य ऐसा बन जाता है, पूरा सात्विक सतोगुणी देवता बन जाता है, त्रिगुणातीत कलातीत बन जाता है। तो यही ये भाग्यशाली जन्म है। अब ये तो समझ में आ गया कि संगम युग भाग्यशाली जन्म मिल जाता है मनुष्यों को। अब जिन्होंने पुरुषार्थ किया, भगवान को पहचान लिया, वो तो देवता पने के अपने गुण, दिव्य गुण अपने में धारण कर लिए। ऐसे आत्मा को रोशनी वाला ज्ञान योग से बना करके शक्तिशाली हो गए, अर्थात अंधेरे से पूरा उनकी आत्मा में इतनी योग की ऊर्जा भर जाती है कि आत्मिक स्थिति से वो आत्माएं पावरफुल बन जाती है। लेकिन इसे ही जो हमने देखा, सत्व गुण जब मनुष्यों में बढ़ जाता है, सात्विक गुण बढ़ जाता है, तो देवता बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अब प्रश्न है कि ऐसी श्रेष्ठ जो देवात्माएं बनी है, तो क्या वे इसी तामसी दुनिया में रहेंगे? क्योंकि प्रकृति तो तामसी है, प्रदूषित है पूरी। बहुत सारे टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह पे प्रकृति में जो प्रदूषण फैला हुआ है, जो गंदगी है, तो उसके बारे में वर्णन तो सभी देखते हैं। अब ऐसी तामसी प्रकृति के बीच ये देवात्माएं रहेंगे, ये संभव है क्या? नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी शास्त्रों में उल्लेख है कि देवताओं का लोक तो बहुत निर्मल, साफ सुथरा, प्रकृति के पूरी तरह सुख संपन्न होता है। तो वो कैसे होगा फिर? इसी के लिए ही जरूरी है परिवर्तन। वो परिवर्तन ही महाविनाश कहा हुआ है। भगवत गीता में इसका उल्लेख ही महाभारत युद्ध के द्वारा महाविनाश कहा है, और आज की भौतिक साइंस की दुनिया में शास्त्रों में इसे विनाश के बारे में बताया है। संगम युग के अंत में जैसे जैसे जितनी भी आत्माएं परम धाम में थी, वो जब इस सृष्टि पर पूरा उतरने लगते हैं, अंतिम समय आता है, तो ऐसे समय में ही जिन्होंने ज्ञान योग से अपने को संपन्न कर लिया, वो तो देवता कैटेगरी में चले गए, और जो तामसी प्रकृति है, उसका फिर अनुयुद्ध के द्वारा
विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, और महाभारत में जो युद्ध बताया है, आपस में, धर्मों में, जातियों में भी जो युद्ध होता है, इसके द्वारा ही महाविनाश नोंद हो जाता है। महाभारत में जिससे मुसलों द्वारा युद्ध बोला है, वही आज की दुनिया के मिसाइल से वास्तव में सही मायने में अर्थ न समझने के कारण शास्त्रकारों ने कोई और समय की बात लिखी। वास्तव में यह कलयुग अंत में ही, जब पूरी तरह से हाहाकार मचता है सृष्टि पर, प्रकृति भी तामसी, मनुष्य भी इस तरह से अवगुणों से तामसी हो जाते हैं, ऐसे समय में ही ये महाविनाश होता है, जिसका उल्लेख गीता के 11वें अध्याय में भी आया हुआ है कि भगवान के मुख में सब चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई स्थूल मुख में जाने की बात नहीं है। यहाँ तो विनाश के जो साधन बने हुए हैं, वो कोई सजावट के लिए नहीं है। उन्हीं साधनों के द्वारा ही मनुष्य ही अपने ही जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसी दुनिया के विनाश के निमित्त बन जाते हैं। जिन्होंने भगवान इस सृष्टि पर आकर संगम युग में जो ज्ञान देते हैं, उस गीता ज्ञान और राजों की शिक्षा को समझा, अपने जीवन में धारण कर पवित्र बने हैं, वही इस विनाश के समय बचते हैं, जिसका उल्लेख मुसलमानों में भी है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े आराम से रहते हैं। बहुत ऐसे भविष्यकर्ताएं हैं जो इस बात का उल्लेख किए हैं अपने भविष्यवाणियों में कि जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान को स्मरण करने वाले हैं, उनके ऊपर विनाश का असर नहीं होता है। और शास्त्रों में, विष्णु पुराण में ये बात का उल्लेख आया हुआ है। मत्स्य अवतार की जो कहानी बताते हैं, उसमें इस बात का उल्लेख है, मनु ऋषि और शत्रुपा को मत्स्य अवतार के द्वारा पहले ही आकाशवाणी हुई कि वो जो इस दुनिया के श्रेष्ठ बीज है, उनको इकट्ठा करे, नाव में रखे, और प्रलय के समय वो नाव को वो मत्स्य अवतार पार ले जाएगा। इस तरह से ही विनाश तो होगा ही, लेकिन समूल विनाश होने पर नई सृष्टि कैसे चालू होगी? तो वो नई सृष्टि चालू होने के लिए ही ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनका भगवान चुनाव कर रहे हैं, और जो श्रेष्ठ आत्माएं भगवान के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में धारण कर तमो प्रधानता से उठ करके सात्विक बन जाती है, ज्ञान योग की शक्ति के द्वारा सतोगुणी बन जाते हैं, वही मनुष्य से देवता बनी हुई आत्माएं, ऐसी कुछ चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो विनाश के बाद नई दुनिया का आरंभ होता है। भारत जो अविनाशी खंड, पवित्रता को महत्व देने वाला धर्मखंड है, उसमें ही सतयुगी सृष्टि की अर्थात स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही भगवान को पहचानने वाली आत्माएं हैं, जो देवता बनकर अपने आत्मा को तो उन्होंने सतो प्रधान बना ही लिया ज्ञान से, और योग की पावर से और ऐसा वाइब्रेशन अपना बना लेती है कि वो उसी आधार से सृष्टि को भी परिवर्तन करने के निमित्त बनती है। लेकिन अब इतनी 500-700 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया है, तो ये तो संभव नहीं है कि सभी के सभी ही भगवान के ज्ञान को इस तरह से धारण करते होंगे। नंबरवार है, इसके लिए ही हम थोड़ा बेसिक कोर्स की शुरुआत का उदाहरण ले। परम धाम में जो आत्माओं का सेटिंग दिखाया हुआ है, वो जो
उल्टे वृक्ष के रूप में परम धाम में भी आत्माओं का सेटिंग है, तो श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर परमात्मा के नजदीक बहुत थोड़े, और नीच कैटेगरी की जो आत्माएं हैं नीचे नीचे जाते जाते उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अर्थात ही ऐसी जो आत्माएं हैं कमजोर, जिनकी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करे, या तो वो इस सृष्टि पर आए हुए भगवान के कार्य को समझ ही नहीं पाते यथार्थ रीति, तो वो अपने पापों के बोझ को राजयोग की प्रक्रिया के द्वारा या भगवान के ज्ञान के द्वारा समझकर भगवान को याद कर पूरा अपना पापों का विनाश ही नहीं कर पाते हैं। वो आत्माएं फिर विनाश की विभीषिका में जो एटॉमिक विस्फोट होता है, बॉम्बों का विस्फोट होता है, तो उनमें ही तड़पेंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो ऐसे समय में उनके पापों का वहां पे विनाश हो जाता है और वही आत्माएं फिर उसके बाद परम धाम वापिस लौटेंगे। अब जैसे अब तक हमने समझा कि ये दिन रात का चक्र तो अविरत चलते रहता है, अर्थात रात खत्म हुई और सभी आत्माएं रात के अंत में तो इस तरह से ये जो हमने समझा था कि ये जो दिन रात ये तो सर्कल चलता है और इस ड्रामा की सृष्टि चक्र की हुबहू आवृत्ति होती है, ये चक्र चलता है। ऐसे समय में रात्रि के अंत में अर्थात विनाश होने के बाद सभी आत्माएं परमधाम वापिस लौटते हैं और अगले कल्प में फिर अपने अपने समय पर वापिस इसी धरती पर पार्ट बजाने आते हैं। इसे समझने के लिए एक बार पीछे का टॉपिक रिवीज करते हैं, जिसमें ये बात आई कि हम सब एक्टर्स हैं और इस सृष्टि रंगमंच पर हम पार्ट बजाने आते हैं। तो नाटक में जिसका जब पार्ट चालू होता है उस समय ही वो अपने समय पर ही इस सृष्टि पर फिर से नए कल्प में उतरना शुरू होता है। कोई आत्माएं सतयुग में आएंगे, कोई त्रेता युग में, कोई द्वापर युग में और कोई कलयुग में आएंगे। जिन्होंने यहाँ संगम युग पर डायरेक्टर के सामने अपनी आत्मा की रिकॉर्डिंग जैसे की है, तो वे आत्माएं वैसे वैसे समय पर ही इस सृष्टि रूपी नाट्य मंच पर इस धरती पर उतरते हैं। इस तरह से इस 84 जन्म का मनुष्य आत्माओं की जो कहानी है, इसकी हर 5000 वर्ष के बाद रिपीटेशन या पुनरावृत्ति होते ही रहती है। अभी हमने ये बात तो समझी कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सतयुगी सत्व गुण धारण करने वाले उस सतयुग में आते हैं। अब यहाँ जो अलग अलग गुण वाले हैं उसे समझना है कि जिन्होंने डायरेक्टर के सामने अपनी आत्मा में जैसा पार्ट भरा है महाविनाश के समय में या संगम युग में, इस श्रेष्ठ युग में जिन्होंने विनाश के समय जैसे जैसे रिकॉर्डिंग की, जैसा जैसा पुरुषार्थ किया, जैसा कर्म किया, वो अवस्था उनकी आत्मा में नून हो जाती है अगले कल्प के लिए भी। जैसे कि जिन्होंने सत्वगुणी पुरुषार्थ किया, देवता बने, तो वो आत्माएं सतयुग में इस धरती पर उतरना शुरू होता है। इसके बारे में ही जो जैसे पार्ट अपने में भरते हैं और वैसे ही उतरते हैं,
अध्याय के 14वें श्लोक में, अध्याय 14 श्लोक नंबर 14, इसमें ये बात आई है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसमें जिन्हें फोन में डिस्प्ले दिख रहा है वो देख पा रहे होंगे, श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम और लोकान अमलान। श्लोक का अर्थ पहले कि जब देहधारी सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल लोकों को पाता है। अर्थात सत्वगुण बढ़ने पर, जहाँ संगम युग में जिन्होंने सत्वगुण पुरुषार्थ से बढ़ाया, देवताओं के तरह ऊंचे बने, दिव्य गुण धारण किए, योग से ऊर्जा भर ली, तो ऐसे सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन समय में महामृत्यु के बाद वो आत्माएं निर्मल लोकों को पाते हैं। निर्मल लोक अर्थात जहाँ मैल न हो, अर्थात पवित्र लोक, निर्विकारी दुनिया, जहाँ पर कोई विकार नहीं होते हैं। ये समझने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जिन्होंने जैसे जैसे रिकॉर्डिंग की अपनी आत्मा में, वैसे वैसे वो उस समय पे, उस स्थान पर, उस लोक में पहुंचते हैं। जैसे सत्वगुणी निर्मल लोक में, निर्विकारी दुनिया में पहुंचते हैं, और निर्मल लोक कोई और नहीं है, ये पवित्र दुनिया ही सत्युग रूपी स्वर्ग है। अर्थात सत्वगुणी लोग जिन्होंने ज्ञान योग से दिव्य गुण धारण किए, वो सत्युग में पहुंचते हैं। इसी तरह से ही ऐसे तो सभी नहीं होंगे, तो कोई ऐसे भी है जिन्होंने राजसी गुण ही धारण किए, वहां तक कि उनकी आत्मा थमी। इसे थोड़ा और सहज भाषा में समझते हैं कि कलयुग तक पहुंच के जब पूरे कलाहीन बन गई है आत्माएं, और संगम युग में सबको चांस मिला है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। जो श्लोक में हमने उल्लेख देखा था, जगत भी परिवर्तते, भगवान के आने पर ये सृष्टि विपरीत दिशा में परिवर्तित होने लगती है, तो भगवान की मार्गदर्शन में जो आत्माएं कलाहीन से उठ करके अपने को ज्ञान योग की लिफ्ट के द्वारा ऊंचा चढ़ाते हैं, तो आत्माओं की एक कैपेसिटी है, अपने अपनी क्षमता है कि उन्होंने भगवान के ज्ञान से कितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ी। कोई तो ऐसे है कलयुग से पूरा जल्दी चढ़ करके सतयुग तक पहुंच जाते हैं, अपनी आत्मा में ज्ञान योग की पूरी रोशनी भर लेते हैं। कोई ऐसे है कमजोरी उनमें भरी हुई है, तो वह आत्माएं चढ़ते चढ़ते भगवान के ज्ञान से अंतिम समय में भगवान को पहचानने के कारण न उनके पास उतना समय रहेगा, न उनकी आत्मा में उतनी शक्ति है। तो कोई ऐसे है जो द्वापर युग तक के गुणों को ही धारण कर पाएंगे, और कोई तामसी तक ही बन के रह जाते हैं। और इसी के कारण वो आत्माएं जब दोबारा वो कल्प की शुरुआत हुई, उसके बाद वो अपने समय पर ही परम धाम से इस सृष्टि पर उतरने लगते हैं। जो सत्वगुणी है उन्हें भगवान परम धाम से सतयुग में ही छोड़ देते हैं इस सृष्टि पर। जो श्लोक में हमने उल्लेख देखा, कोई ऐसी आत्माएं हैं जो कि दिन आने पर ही परम धाम से वापिस लौटने लगते हैं,
और कोई अपने अपने समय पर। इसीलिए ही बाकी युगों में भी वैसे जनसंख्या बढ़ती है। यहाँ ये टॉपिक समझने का उद्देश्य यही है कि सत्वगुण वाले सतयुग में पहुंचे और राजसी और तामसी गुण वाले कहाँ जाएंगे, तो उनका उल्लेख ही भगवत गीता में आया हुआ है। 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें अध्याय 14 श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात आई है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अर्थात रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर कर्मों से लगाव वालों में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तमोगुणी में महामृत्यु प्राप्त हुआ मूढ़मती राक्षसों में पैदा होता है। यहाँ पर रजोगुण वालों की भी बात बताई जो कर्मों में लगाव वाले हैं, और तमोगुणी वालों की बात बताई जो मूढ़मती राक्षसों में पैदा होते हैं। अभी कर्मों में लगाव अर्थात ही कर्मों की शुरुआत किस कारण हुई? देहभान के कारण। रजोगुण अर्थात देहभान, और देहभान से विकार उत्पन्न हुए, विकारों के कारण कर्मों की शुरुआत और कर्मों से कर्म बंधन बढ़ा, और ऐसे कर्म बंधन जब बढ़ा तो ऐसी आत्माएं जो रजोगुणी वाले हैं वो किस लोक में जाएंगे, उसका उल्लेख आया। और जो तमोगुणी मूढ़ योनि वाले अर्थात ही आसुरी योनि वाले हैं, तो वो कलयुगी नरक की दुनिया में ही आकर के उतरते हैं। ये अलग अलग जिनके जैसे कर्मों की स्थिति है, तो वैसे ही वो अधम गति को पाते हैं। इसके बारे में ही गीता में सत्वगुणी वाले ऊपर के लोक में, रजसी मध्य लोक में और तमसी नीचतम लोक में, अधोगुणी में जाते हैं। इसके बारे में ही और गीता में जो उल्लेख आया है वो कल के क्लास में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। Goodbye.